दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एएस। दोस्तों पिछले क्लास में हमने क्वेश्चन 14 तक कंप्लीट कर लिया था। अब क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन दिया हुआ है दो रीढ़ा बेसित धूल के कणों के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर है और वह एक दूसरे को 4.0 × 10⁻⁵ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि एक का आवेश दूसरे का 4 गुना हो तो उन्हें आवेशित करने वाले इलेक्ट्रॉन की अलग अलग संख्या ज्ञात कीजिए। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर 5/3 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश है। तो यहाँ दिया हुआ है R बराबर 1 मिलीमीटर। इसे जब हम मिलीमीटर से मीटर में बदलेंगे तो 1000 से भाग कर देंगे तो यह हमारा 1 × 10⁻⁹ होगा। दिया हुआ है F बराबर जो बल दिया है 4 × 10⁻⁵ E बराबर दिया हुआ है 5/3 × 10⁻⁻19। हमें N ज्ञात करना है। तो हम ये कूलाम के नियम से जानते हैं F बराबर, यहाँ हम मान लेते हैं माना पहला आवेश Q है तथा दूसरा आवेश 4Q, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है एक आवेश दूसरे आवेश का 4 गुना है तो यहाँ हम 4 × 4 गुणा कर देंगे तो हमारा 4Q हो जाएगा। F बराबर हमें दिया हुआ है 4 × 10⁻⁵ बराबर, इसका मान हम जानते हैं 9 × 10⁹ × Q1 का मान Q × Q2 का मान 4Q अपान R² का मान दिया हुआ है 10⁻⁻3। इसे जब हम हल करेंगे 4 × 10⁻⁵ × 10⁻³ को जब हम यहाँ इस तरफ गुणा कर देंगे 10⁻�6, कि जब इसका हम वर्क करेंगे तो यह हमारा 10⁻�6 हो जाएगा बराबर यह 9 × 10⁹ ये 4Q² हो जाएगा। 4Q² बराबर 4 × 10⁻⁵ × 10⁻�6 अपान 9 × 10⁹ बराबर 4 × 10⁻5 और 10⁻6 को जोड़ेंगे तो यह हमारा 10⁻11 × 10⁻9 को जब हम पर ले जाएंगे तो यह हमारा प्लस में हो जाएगा 10⁻9। प्लस में है ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, जो नीचे बचेगा वो 9 बचेगा। तो Q² बराबर 4 × 10⁻, यहाँ 10⁻11 में जब 10⁻9 जुड़ेगा तो ये हमारा 10⁻20 अपान 9 × 4, यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, हमारा बचेगा 1/9 × 10⁻20। ये हमारा जो मान आया है Q² बराबर आया है Q² बराबर 1/9 × 10⁻20। हम अगर Q का मान ज्ञात करें, स्क्वायर जब इधर जाएगा तो यह रूट में हो जाएगा, तो ये हमारा 1/9 × 10⁻20। इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो 1 का वर्गमूल 1, 9 का वर्गमूल हम जानते हैं 3, 10⁻20 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये हमारा 10⁻10 होगा। ये हमारा Q बराबर हो गया।
हमें ज्ञात करना है n। तो हम सूत्र जानते हैं, पहले आवेश पर जब हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करेंगे तो Q1 बराबर हम जानते हैं Ne। तो यहाँ से n का मान ज्ञात करेंगे, n बराबर Q/E। Q का मान हमने अभी ज्ञात किया है 1/3 × 10⁻10 E का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है 5/3 × 10⁻19। यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, हमारा बचेगा 1/5 × 10⁻⁻6 × 10⁻+19। यहाँ पर ये 10⁻−10 है, यहाँ भी 10⁻−10 और गुणे 10⁻+19 में से जब 10⁻10 जाएगा तो ये हमारा 1/5 गुणे 10⁻9 बचेगा, बराबर यदि हम 10/5 10⁻8 लिख सकते हैं। इसे जब हम भाग करेंगे तो यह हमारा 2 गुणे 10⁻8 आएगा। ये हमारा N1 बराबर आया है। Q पर आवेश की जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी N1 बराबर 2 गुणे 10⁸ होगी। अब हम इसी तरह N2 का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। N2 बराबर, जब हम दूसरे आवेश पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करेंगे तो क्वेश्चन में हमने देखा था कि जो दूसरा आवेश दिया था वो 4Q था, तो इसमें हम 4 गुणे जो पहला इलेक्ट्रॉन N1 का मान आया था उसमें 4 का गुणा कर देंगे। पहले का मान था 2 गुणे 10⁸, इसमें जब हम गुणा करेंगे तो यह हमारा N2 बराबर 8 गुणे 10⁸ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, धातु की 2 सूक्ष्म गोलियां एक दूसरे से 1.0 मीटर की दूरी पर स्थित हैं तथा प्रत्येक का द्रव्यमान 10⁻⁻2 किलोग्राम है। एक गोली से दूसरी पर कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित कराए जाएं कि उनके बीच विद्युताकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल का 3.46 गुना हो। तो जो दिया है उसे हम पहले लिख लेते हैं। F बराबर दिया है 3.46 Fg। जो विद्युत बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल का 3.46 गुना है। तो हम F बराबर सूत्र जानते हैं कूलाम के नियम से, 1/4πε0 × Q1 Q2/r² बराबर 3.46 Fg गुरुत्वाकर्षण का सूत्र G × m1m2/r²। यहाँ r² और r² कैंसिल हो जाएगा। इसका मान हम जानते हैं 9 गुणे 10⁹ इंटू Q1 Q2। यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 सूक्ष्म गोलियां हैं, इसलिए Q1 Q2 का मान समान होगा और ये Q1 × Q2 दोनों होगा, बराबर 3.46 गुणे गुरुत्वाकर्षण नियतांक G का मान हम जानते हैं 6.7 गुणे 10⁻11 गुणे m1 m2 का मान क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, प्रत्येक का द्रव्यमान 10⁻2 होगा। यदि हम Q² का मान ज्ञात करें तो Q² बराबर, इसे जब हम गुणा करेंगे तो यह Q² हो जाएगा,
क्यू स्क्वायर बराबर 3.46 गुणे 6.7 गुणे 10⁻⁻11, ये 10⁻⁻2 और 10⁻⁻2 ये जुड़कर 10⁻⁻4 होगा। अपन जो गुणा में है वो भाग में आ जाएगा, 9 गुणे 10⁹ क्यू स्क्वायर बराबर, इसे जब हम गुणा करेंगे तो ये हमारा जो मान प्राप्त होगा 23.182 गुणित 10⁻⁻15। यहाँ देखिए 10⁻⁻11 और गुणे 10⁻⁻4 है, ये जब जुड़ेगा तो ये 10⁻⁻15 हो जाएगा। और यहाँ जो 10⁻+9 नीचे है, इसे जब हम ऊपर लेकर आएंगे तो ये हमारा -9 हो जाएगा, और नीचे बचेगा 9 बराबर 23.182 गुणित 10⁻⁻15 और 10⁻⁻9 को जब हम जोड़ेंगे तो ये हमारा 10⁻⁻24 9, ये हमारा क्यू स्क्वायर बराबर है। यदि हम क्यू बराबर निकालें, क्यू बराबर स्क्वायर जब इधर जाएगा तो ये रूट में हो जाएगा, तो रूट 23.182 वो 10⁻⁻24 अपन 9। इसका जब हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो ये हमारा वर्गमूल आएगा 4.8 गुणित 10⁻⁻12 अपन 9 का वर्गमूल हम जानते हैं 3। 4.8 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा क्यू बराबर 1.6 गुणे 10⁻⁻12 होगा। अब हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है, तो हम n बराबर जानते हैं Q/E। Q का मान हमने ज्ञात किया है 1.6 गुणे 10⁻⁻12 अपन E का मान हम जानते हैं 1.6 गुणे 10⁻⁻19। यहाँ 1.6 और 1.6 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ हमारा जो बचेगा 10⁻⁻12 और 10 जब -19 ऊपर जाएगा तो यह प्लस में हो जाएगा, तो n बराबर हमारा आएगा 10⁻⁻7। यही हमारा आंसर होगा।